वेलकम स्टूडेंट। यूपीएसआई के जितने भी प्रश्न अब तक बने हैं और यूपीपी के मैं सभी को टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूं। लगभग 8 से 10 वीडियो आ गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप देख लेंगे तो मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ कि लगभग आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न मैंने वह नहीं उठाया जो पेपर में ना पूछा गया हो, इसलिए हर प्रश्न को आपको देख के जाना है और पूरी वीडियो आप देख लेते हैं। मैं दावे के साथ ये भी कहता हूँ आपको किसी का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही इसे कंप्लीट करवाऊँगा फिर टॉपिक वाइज एक एक की पॉइंट लेके आऊँगा जो आपके लिए पेपर के लिए रामबाण होगा। बस ये है कि हमारे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन मैं जो कंटेंट लेता हूँ ट्रिकी माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप ट्रिकी माध्यम से ही आप हर प्रश्न का सवाल को हल करेंगे तभी आप पेपर में सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए एक एक प्रश्न को देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने मित्र तक शेयर करना है। ये आपको छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि जब चैनल पे अच्छा लाइक आता है और सब्सक्राइब आप करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट होता है हर इंसान और वीडियो लाने में उसके अंदर उत्सुकता होती है। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। हमें पता है सबसे पहले है कि हल करने से सबसे पहले हम किसे हल करते हैं, ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट को हल करने से पहले हम 2 गुणे 1999.5 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3900। इनको जब मैं इनसे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 3999। ठीक है, 3999। अब मैं इस 29 को इसमें गुणा कर दूंगा। 29 गुणे 2.9 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 84.1। 84.1 तो हमारा इतना पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। और कितना आया है, अब यहाँ आप देखेंगे ये आया है 84.1 गुणे 3999 और भाग का मतलब होता है बटा, और ऑलरेडी 84.1 दिया गया है तो इससे ये कट जाएगा और केवल बचा 3999। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 11.96 गुणे 11.96 प्लस 11.96 यक्स वाई प्लस 0.04 गुणे 0.04 एक पूर्ण वर्ग होगा यदि यक्स वाई बराबर हो। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है, देखिए यहाँ दो संख्याओं का प्रयोग है। ये तो 11.96 का प्रयोग किया गया है और एक किया गया है 0.04 का, ये आपको पता है। अच्छा, अगर ये है तो ये क्या है, ये क्या है, ये बी है, ये भी आपको पता है। ये 2 बार लिखा गया है तो ये स्क्वायर है और ये 2 बार लिखा गया है तो ये बी स्क्वायर है। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से, अगर ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और प्लस 2 यहाँ पे ये भी दिया गया है। 11.96 क्या है, अगर 11.96 यहाँ ये है तो यहाँ भी ये होगा, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर ये हो गया और प्लस लगा है, प्लस मैं थोड़ा सा फिर से आपको समझाने के, ये स्क्वायर ये और यहाँ पे प्लस लगा है तो ये स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये और ये स्टेप बन गया। यहाँ आप समझ गए होंगे। अब जो बीच में बचा है वो 2ab होता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब हमें बताना है एक्स वाई का मान, तो हम लिखेंगे 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab। अब देखिए 2 तो लिखा गया गुणा, ये का मान कितना है, ए का मान ऑलरेडी 11.96 दिया गया है, हमें नहीं उसे उठाना है। अब यक्स वाई दिया गया है, यक्स वाई क्या है, बी का मान, और बी मैंने किसे देखा 0.04 को, तो हम लिख सकते हैं 0.04 को अगर हम गुणा करेंगे तो 0.08 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इस सवाल को अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली जितनी भी वीडियो मैंने बताया है आप जाके देख लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो आप ये मत सोचिए कि अगर हमारे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है और मैं अगर बैच लेकर नहीं आ रहा हूँ तो ये मत समझिए कि मेरा कंटेंट सही नहीं है। मेरा कंटेंट से आप SI 100% निकालेंगे अगर आप धैर्यपूर्वक पूरा क्लास लेंगे।
ये मैं दावे के साथ कहता हूँ और मैं बाद में प्रमाण भी आपको दिखाऊंगा। तो अब देखिए इसे हल कैसे करते हैं। 23.23434 को सबसे छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 23, दशमलव के स्थान पे आपको प्लस लगाना है, फिर लिखा गया 234, लेकिन यहाँ पे 34 क्या है वो बार बार लिखा गया है, और जो संख्या बार बार लिखी जाती है उसके ऊपर इस तरह बार लगाया जाता है, ये पता है आपको। और अगर दो संख्या पे बार लगा है तो दो बार नीचे क्या लिखा जाता है 9, और जिस संख्या पे बार नहीं लिखा है उतनी बार क्या लिखा जाता है 0, और जिस पे बार नहीं लगा उसे माइनस भी कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 234 से जब आप 2 निकालेंगे तो बच जाएगा 232 बटा का 990। तो मैं इसको मिटा के लिख सकता हूँ 232 बटा 990। यहाँ तक आप समझ गए होंगे 232 बटा 990, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस संख्या को इसमें गुणा करेंगे और 990 गुणे 23 करेंगे तो आएगा 22,770, ठीक। फिर प्लस लगा के इस 232 को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर जोड़ लेंगे दोनों 22,770 प्लस 232 जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 23,002, ठीक है। तो हमें ये पता चला, क्या पता चला कि इनका इनसे गुणा करने पर और प्लस जोड़ने पर क्या आता है 23,002। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 23,002। नीचे क्या लिखा है 990, तो मैं लिखूँगा 990। देखिए मैं इसका अंतर डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ कहा क्या गया है, फिर से हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तन करें, तो पहले से हम छोटा करना है। छोटा करने के लिए इसे काटेंगे 2 से, तो ये कटेगा 2 चौक 8, 2 नवा 18, 2 पंचे 10। इसे काटेंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2 एकम 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अब देखिए पीछे 1 है नीचे 5 है, 11,501 बटा 495 जो है नहीं कटने वाला है, तो ये सबसे छोटा अंश और हर है। और इसका क्या पूछा गया है, अंश जो है हर से कितना अधिक है, अंश जो है हर से कितना अधिक है। तो अंश कितना दिया गया है, अंश दिया गया है 11,501, और हर कितना दिया गया है, हर दिया गया है 495। कितना अधिक है यही निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो जब आप इसे निकालेंगे तो 11 से 5 निकालेंगे आएगा 6, और 6 0 0 11, 11,006 होगा, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। मैं आराम से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से जो भी प्रश्न यूपीएसआई यूपीपीएसआई में बने हैं सभी को, जो बिल्कुल इजी प्रश्न 2-3 बने थे मैंने उसे नहीं उठाया, जैसे 10, 12, 15 का लासा बताइए, 10, 12, 15 का मासा बताइए, ये आपको पता है। हम थोड़ा मॉडरेट से लेके हार्ड तक सभी प्रश्न को देखेंगे। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं सभी को आपको देख लेना है। तो चलिए पहला प्रश्न है 21/22 तथा 23/24 का लासापा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपसे लासा पूछा जा रहा है और कोई अंश हर में सवाल दिया गया है, जैसे ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, अगर आपसे लासा पूछा जा रहा है तो ऊपर का निकलेगा लासा और नीचे का निकलेगा मासा, ये आपको याद रखना है। अगर लासा पूछा जा रहा है तो अंश का निकलेगा लासा और हर का निकलेगा मासा। अगर आपसे यहाँ पे लासा ना पूछकर मासा पूछा जाएगा मासा, तो अंश का निकलेगा मासा और हर का निकलेगा लासा, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। अब आगे हम देखेंगे। अब सवाल पे लिखा 21/22, तो हम लिखते हैं 21/22 तथा 23/24, 23/24। अब इन दोनों का क्या कहा गया, लासा। तो हम अंश और अंश का क्या निकालेंगे, लासा, और हर का क्या निकालेंगे, मासा। अभी मैंने आपको बताया, हम इस तरह इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ आप ये देखिए, यहाँ है 21 और यहाँ है 23। इन दोनों का अगर आप लासा लेंगे, दोनों जो है एक अभाज्य संख्या है, तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, और इनका गुणा करने पे जो आएगा लासा वह आएगा, इन दोनों का गुणा करने पे 483। मासा, अब मैंने बताया कि अगर आपसे कहा गया अंश का लासा तो मास इसका निकलेगा मासा। 22/24 का मासा देखेंगे। अब 22/24 को अगर आप चाहें तो मासा इस तरह भी निकाल सकते हैं, 22 एकम 22, 2 बचा, और 2 से अगर 22 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। क्या आया, मासा 2। या आप समझ सकते हैं कि ये संख्या जो दोनों कट रही हैं वो किससे कट रही है, 2 से कट रही हैं, 2 से, तो इसका मासा आ जाएगा 2। तो 483/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। सेम प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है 24/25 और 26/27 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया जाए और फिर स्वयं से विभाजित किया जाए तो परिणाम ज्ञात करें। अब देखिए, कहा गया है एक संख्या को, संख्या कौन सी है हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं पता है तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या को मैं क्या मान लूँ, x। ठीक है, एक संख्या को 3003 से, अगर वो संख्या मैंने यक्स माना, उसको किससे गुणा करने को कहा गया, 3003 से। तो x को मैं अगर 3003 से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, 3003 यक्स। यहाँ तक आप समझ गए, 3003 x आएगा। फिर कहा गया उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है। 7, 11 और 13 का अगर आप लघुत्तम समापवर्तक या लासा निकालते हैं तो क्या आएगा, 1001। आप इसे निकाल के चेक कर सकते हैं, मैं इतनी छोटी बात आपको नहीं बताऊंगा। तो उसके लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाता है। अब देखिए, इसको गुणा करने पे कितना आया, 3003x, और फिर इसके लघुत्तम समापवर्तक से लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 1001 से विभाजित किया जाता है। तो अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। ऑलरेडी क्या लगा है, x, तो मैं लिख दूंगा x, 3x आ गया। तो उसके द्वारा विभाजित किया, और फिर उसे स्वयं से विभाजित किया जाता है। स्वयं मैंने कौन सी संख्या पहले मानी थी, आप कहेंगे यक्स आपने माना था, तो स्वयं से मैं अब विभाजित कर दूंगा, यक्स से यक्स को काट दूंगा, क्या बचेगा, 3, और 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्त, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र तक जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। अब देखिए, इसका दो टाइप से आप इसे कर सकते हैं। एक आप ऑप्शन से कर सकते हैं, आप एक तीनों संख्या से भाग देंगे और तीनों को भाग देने के बाद जिसमें 8 शेषफल आता है वही आंसर हो जाएगा। एक और आपको क्या तरीका है कि आपको बेसिक हल करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक भी इसमें सरल है, कुछ करना नहीं है। पहले 12, 20 और 24 जब कहा जाए आपको छोटी से छोटी, तैसे ही आपको उसी समय समझ जाना है कि आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो हम 12, 20 और 24, 12, 20 और 24 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। और 12, 20, 24 का अगर आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आएगा ये 120। आप निकाल के देख सकते हैं, हम मुझे वैसे ही लग रहा है 12 दामा 20 छक्का 24 पंचे, जो तीनों से कट जाए वही होता है लघुत्तम समापवर्तक। अगर तीनों का लासा 120 आया और हमें प्रत्येक दशा में शेष 8 बचाना है,
तो हम इसमें 8 क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 128। 128 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 128 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक संख्या को 28, 42 और 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो सबसे छोटी संभावित संख्या क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। आप 28, 42, 56 का लासा निकाल के 11 जोड़ के बता देंगे, तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15, 24, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 रहता है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पहले इसमें हमें 10, 12, 15, 24, 30 का क्या निकालेंगे, लासा। अगर यहाँ दिया गया है 10 दिया गया है, 12 दिया गया है, 15 दिया गया है, 24 दिया गया है और 30, इन सभी का हमें लासा निकालना है। और इन सब का अगर हम लासा निकालेंगे तो कितना लासा आएगा, इसका लासा आएगा 120। आप लासा निकालना आपको आता है, आप निकाल लेंगे, कितना आएगा 120। अब हमें संख्या कितनी बनानी है, 4 अंकों की। ये संख्या कितना है 120, 3 अंकों का। 4 अंकों के लिए बनाने के लिए हमें इसे तब तक गुणा करना है जब तक ये 4 अंकों की ना बन जाए। अगर 120 को अगर आपको 4 अंक बनाना है तो आप इसे 4 बार गुणा करेंगे या 5 बार या 6 बार अगर करेंगे तो 12 छक 72, 720 होगा, जो कि आप देखेंगे ये भी 3 बार है। तो आप ऐसे अगर आगे जाएंगे 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, और जैसे आप 12 नवैया करेंगे जैसे इसका आएगा 1080। अब आप ये देखिए, अगर आप 12 अट्ठे अगर 8 से करेंगे तो 960 आएगा, जो कि 3 अंक का होगा, लेकिन हमें 3 अंक का नहीं कहा गया है, हमें 4 अंक का कहा गया है। तो जैसे हम 9 बार गुणा कर देंगे तो जैसे ये 4 अंकों का बन जाएगा तो क्या बनेगा 1080। अब 1080 एक ऐसी संख्या है जो 10, 12, 15, 24, 30 से चारों से विभाजित है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है। यहाँ तक आप समझ गए 1080। लेकिन कहा गया है कि विभाजित करने पे 9 शेषफल आए, और 9 शेषफल के लिए हमें क्या करना है, अगर 1080 कुल संख्या जो सबसे कट रही है और 9 शेषफल आए तो अगर हम 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1089। यही इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं UP SSSC पेट या UP पुलिस या कोई अन्य तैयारी, तो इसमें जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसे एक सार संग्रह के रूप में 1 लाइनर में टॉपिक वाइज रखा गया है, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके सभी को रखा गया है। ये लगभग 288 पेज का और कलरफुल बुक तैयार किया गया है। इसे ई बुक के रूप में अभी दिया जा रहा है और इसका मात्र अभी कॉस्ट प्राइस 39 रुपये ऑफर में है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दिखा देता हूँ। इस किताब को अगर आपके पास 39 रुपये है तो आप इसे पे करके इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे की पॉइंट एक एक देख के इसको लिखा गया है, और अगर आप 39 रुपये पे करके इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जीके का डर खत्म हो जाएगा, जो कि 1 लाइनर के रूप में बिल्कुल एक एक पॉइंट को संग्रहित किया गया है और इसमें पूरा टॉपिक वाइज रखा गया है। पूरी अगर आप बुक को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप UPI ID दिया गया है पूजा BCIT 05@OKSBI पे, इस पे 39 रुपये पे करके आप इस ई बुक को, इस पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8948667652। इस नंबर पे मैसेज करना है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सबसे छोटी एक संख्या को 11, 15, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे पहले ये आपको निकालना है कि वो संख्या सबसे छोटी कौन सी है।
तो अगर सबसे छोटी संख्या हमें पता चल जाएगा, फिर हम उसे 9 से भाग दे देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा शेषफल आ जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले कहा गया 11 15 से विभाजित होता है, तो 11 15 12 से, तो 11 15 12 का लासा निकालेंगे और लासा निकालने के बाद 7 से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हम 11 और 15 और 12 का लासा निकालते हैं तो 11 से ये सीधा का सीधा कट जाएगा और 15 ऐसे उतरेगा और 12 भी ऐसे उतरेगा। अगर मैं 3 से काट दूंगा तो एक ये 3 पचे 15 और 3 चौक 12। अगर आप देखें तो अब कोई संख्या नहीं कटने वाली है, सीधा सीधा आप लिखेंगे 11 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 4। ठीक है, यही आप निकाल लेंगे, आ जाएगी आपकी संख्या। तो 4 पंचे 20 3 60 और 11 छक 66। संख्या क्या आया, 660। क्या आया, 660। अगर 660 संख्या है उसमें कितना प्राप्त होता है, शेषफल 7। तो अब संख्या हमें मिल गई कि वो संख्या कौन सी थी, वो संख्या थी 667। अगर संख्या वो 667 थी तो 667 को किससे कहा गया है भाग देने के लिए, 9 से। अगर हम 9 से भाग देंगे तो 9 सते कितना होगा, 63। 6 से 3 निकालेंगे 3 और फिर 9 चौक कितना होगा, 36 और 37 से 36 निकालेंगे 1 बच जाएगा शेषफल। यही करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कहाँ पे, डी में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न आपके सामने है। एक न्यूनतम संख्या या आपसे कहा जाए छोटी संख्या को 9 14 और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 रहता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 980 तक कितनी संख्याएं 3 व 5 दोनों से विभाज्य हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए 980 तक कितनी संख्याएं 3 व 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो सबसे पहले 3 व 5 का आपको लासा लेना है। 3 5 का आप लासा कहेंगे, कितना लासा आता है इसका, आएगा 15। कितना, 15। अब उस 15 से आपको इस 980 को भाग दे देना है। ठीक, अगर हम इसे भाग देते हैं तो कितनी बार में कटेगा ये देखना है। 15 छक्का 90 और कितना बचा, 8 0। 15 पचे 75। शेषफल कितना आया, 5। हमें जब पूछा जाए कितनी संख्याएं 3 और 5 से दोनों से विभाज्य हैं तो शेषफल पर नहीं ध्यान देना है, जो भागफल आएगा वही आंसर होगा। 65 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 व 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6 12 और 18 से विभाजित हो सके। अब देखिए, हमें उस संख्या को ज्ञात करना है जो क्या है कि 1800 से छोटी हो। अब 1800 से छोटी हो और 6 12 और 18 से विभाजित हो सके। पहले तो हमें पता चल गया कि 1800 हम लिखेंगे नहीं, 1800 से वो छोटी होनी चाहिए, तो हम इस ऑप्शन को हम पहले टच ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 12 और 18 से क्या है विभाजित। 6 12 18 का लासा अगर आप निकालेंगे तो इसका लासा आएगा 36। और अगर ये 1836 से कट रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 बार में कट रहा है, 50 बार में पूरा, तो हमें क्या करना है, इस 1800 से छोटी होनी चाहिए। हमें इस 36 जो लासा आया इसे निकाल देंगे और इसे निकालेंगे, 10 से 6 निकालेंगे 4, 9 से 3 निकालेंगे 7 और यहाँ 9 से 3 निकालेंगे 6, यहाँ पे 6 और 7, 1764 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे इजी प्रश्न था, आपको इसी तरह इसे हल करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर शेष 4। अगर 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 14 बचता है और 34 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। तो संख्या कौन सी है? अब देखिए, अगर आप 14 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 बचता है,
24 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 14 बचता है, और 34 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 24 बचता है। सभी को अगर हम घटाएंगे और सभी का अंतर देखेंगे तो इसका अंतर भी 10 आ रहा है, इसको घटाने पर भी 10 आ रहा है, इसको घटाने पर भी 10 आ रहा है। अगर सभी को घटाने पर 10 आ रहा है तो हम उसी संख्या को याद रखना है कि वह संख्या घटाने पर सब में कितना आया था, 10। अब किससे विभाजित करने को कहा गया था, 14 से और 24 से और 34 से। हम क्या करेंगे, अब इन तीनों का 14 का, 24 का और 34 का क्या निकालेंगे, लासा। अगर आप इसे काटते हैं तो 2 से 12 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 17 बार में। अब रिपीट होगी संख्या करने की कोई बात नहीं है, आपको सीधा सीधा गुणा कर देना। 2 × 7 × 12 × 17, इन सभी को आप गुणा करेंगे तो क्या आया, 2856 आया। और कितना बार बार शेष सब में आ रहा था, 10, तो आपको उस 10 को माइनस कर देना है और आ गया 2846 इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपके सामने सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो जब 3, 4, 5, 6 से विभाजित होती है तो शेष क्रमशः 1, 2, 3 और 4 बचता है। अब देखिए 3 से विभाजित करेंगे 3 से तो 1 बचता है, 4 से विभाजित करते हैं तो 2 बचता है, और 5 से विभाजित करते हैं तो 3 बचता है, और फिर 6 से विभाजित करते हैं तो 4 बचता है। सभी का अंतर अगर आप देखेंगे तो सभी का अंतर आ रहा है 2। सभी का शेषफल अगर इसमें अंतर आया 2 तो हमें 2 लिख लेना है। किससे विभाजित करने को कहा गया था, आप कहेंगे 3, 4, 5, 6 से। तो 3, 4, 5, 6 का लासा लेंगे। 3, 4, 5, 6 का जो लासा आता है वो कितना आता है, 60। ये हमें पता चल गया कि इसका लासा कितना आ गया, 60। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा गया, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,000। मतलब 9 को आपको 5 बार कर देना है। अब इसको काटना है, आप इसे काटेंगे, एक बार में कटेगा, यहाँ 60 आएगा, यहाँ बचेगा 39। ऐसे ये कटते कटते पूरा यहाँ पे 9 आएगा, ये 6 बार में ऐसे ये कटेगा, और अंत में फिर कितना शेष आ जाएगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ शेष आ जाएगा 39। आप काट के चेक कर लीजिएगा। 60 से जब आप 99,999 को काटेंगे तो शेष आएगा 39, और 39 शेष यहाँ है और 2 शेष यहाँ है, तो कुल शेषफल कितना होगा, 41। ठीक है, क्योंकि 2 पहले मैंने घटाया था, 39, 2, 41। अब जो बड़ी संख्या आपने निकाली थी 5 अंकों की, वह कौन सी थी, 99,999। इसमें से आपको कितना आया, 39 वो था और 2 वो जोड़ा गया था, शेषफल 39 और 2 वो 41 आपको घटा देना है। घटाएंगे तो 9 से 1 8, 9 से 4 5 और 99,958 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न आपके सामने है, इसमें बड़ी संख्या भी नहीं दिया गया, आप आसानी से लगा सकते हैं। कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6 और 7 से बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 व 5 चॉकलेट शेष बचे। अब 3 अगर को आप 1 से घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 को 2 से घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 को अगर 3 से घटाएंगे 2 बचेगा, 6 से 4 घटाएंगे 2, और 7 से 5 भी घटाएंगे तो 2। इससे ये क्लियर क्या होता है कि इसका अंतर भी 2 आता है। किससे विभाजित करने को कहा गया था, 3, 4, 5, 6, 7 से। हमें 3, 4, 5, 6, 7 से क्या कर देना है, हमें 3, 4, 5, 6, 7 से का लासा निकाल लेना है। अगर हम इसका लासा निकालते हैं तो कितना आएगा, आपको ये देखना है। चलिए हम इसका लासा निकालते हैं। 3 एकम 3, 4, 5, 3 दूनी 6 और 7, और फिर इसे अगर आप काटेंगे तो 2 से फिर मैं काट देता हूँ, 1, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2 और 7। ठीक है, अब ये आ गया 2 पंचे 10, 7 70, 7 दूनी 14 और 14 तियाँ 42। कितना आया, 420। अब ये आया 420। हमें कितना शेष चाहिए, यहाँ पे हर वक्त 2 शेष बचता था, तो मैंने आपसे क्या बताया, अगर 2 शेष बचता था तो 2 आपको घटा देना है।
इसमें घटा देना है। तो कितना हो गया 418, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह से विभाजित किया जा सके। अब देखिए, अगर लघुत्तम संख्या मैंने x माना, ठीक है, लघुत्तम संख्या मैंने x माना और उसके 5 गुना को, 5 गुना का क्या कहा गया, जिसके 5 गुना को, 5 गुना अगर मैं गुणा कर दूंगा तो क्या संख्या बन जाएगी 5x। 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह से विभाजित कर देता है। 9, 11 और 7, 21, 15 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। अगर मैं इसका लासा लेता हूँ तो 3 त्रिका 9, 11, 7, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, और फिर अगर मैं इसे 7 से काटूंगा 3, 11, 7 एकम 7 एकम 5। अब हम इसे गुणा कर सकते हैं कि 5 एकम 5 एकम 5 और 5, 11 से 11 पच्चे 55, तैया कितना हुआ 165। 165 गुणे 165 गुणे 3 गुणे 7, ये क्या आया लासा। अब हमें इतना याद रखना है कि लासा कितना आया। मैं पूरा चाहे गुणा कर लूँ या गुणा में ही रखूँ। कितना आया 165 गुणे 3 गुणे 7। आप चाहें तो पूरा गुणा कर सकते हैं या ऐसे के ऐसे ही रख दीजिए। और क्या कहा गया था, संख्या कौन मिली थी 5x। जो 5x वह लघुत्तम संख्या थी जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह विभाजित। अगर ये 5 गुना है और इस 5 को हम हटाएंगे तो कहाँ चलाएगा, ये यहाँ चलाएगा, ठीक है। अगर अब मैं इसे काट दे रहा हूँ तो हमें सीधा सीधा यक्स का मान मिल जाएगा और वही लघुत्तम संख्या पूछा गया था। अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 3 15, 5 3 15 कट गया। 33 तैया कितना हुआ 99, और 99 गुणे 7 अगर कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 7 9 63 के 3, और फिर 7 9 63 और 63 6 कितना हुआ 69। 693 इसका करेक्ट आंसर जो आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। पहले अगर आपसे पूछा जाए 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। 5 अंकों की पूछा जाए तो 5 बार 9, 6 अंकों की पूछा जाए तो 6 बार 9, जो सबसे बड़ी संख्या होती है अंकों की। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब आप ये बताइए, अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है, जो 18, 21 व 24, जिसे 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। अब हम क्या करेंगे, हम 18, 21 व 24 से भाग दें, जो पूरा का पूरा कट जाए, पहले हम उस संख्या को देखेंगे 4 अंकों की। तो अगर हम 18, 21, 24 का लासा ले लेंगे, 18, 21, 24 का लासा ले लेंगे, और जो बड़ी से बड़ी संख्या ये कौन सी 9999 से इस लासा वाले को अगर हम भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा उसे अगर हम इस संख्या से घटा देंगे तो हमारा वह संख्या प्राप्त हो जाएगा जो 18, 21 व 24 से विभाजित होता है। तो अब देखिए हम कैसे करते हैं इसे। हम पहले 18, 21, 24 का लासा लेंगे। 18, 21 और 24 का लासा अगर हम लेते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 7, 2 चौक 8। ठीक है, अब आगे आप काटे या ना काटे क्योंकि कटने वाला नहीं है। तो 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, और 18 सत्ते कितना हुआ 126। 126 गुणे 4 अगर हम कर देंगे, 4 छक 24 के 4, 4 दूनी 8, 9 10 और 4 एकम 4 एक 5, कितना प्राप्त हुआ 504। 504 प्राप्त हो गया। तो इसका लासा कितना आया 504, ये हमें पता चल गया। अगर इनका लासा 18, 21, 24 का 504 है तो बस आपका सवाल हल हो चुका है। 9999 बड़ी से बड़ी संख्या है और हमें 504 से क्या कर देना है, भाग।
तो 504 एक कम 504, 9 से 4 निकालेंगे 5, यहाँ बचेगा 9 और 9 से 5 निकालेंगे 4 और फिर यहाँ 9। ये कितनी बार में जाएगा? 5 9 45, 9 बार में जाएगा। काटेंगे 9 चौक 36 के 9 चौक 36 के 6, 9 0 0 3 और 9 पचे 45। अब घटा देंगे, 9 से 6 निकालेंगे 3 बचेगा, 5 से 3 निकालेंगे 2 बचेगा, 9 से 5 निकालेंगे 4 बचेगा। कितना बचा? 423। कितना बचा? 423। अब शेषफल जो 423 आया है, शेषफल कितना आया? 423। बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी? 9999। हमें यही घटा देना है। ये घटाने से क्या मिल जाएगा? मुझे वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 18, 21, 24 से 4 अंकों की संख्या वह बड़ी से बड़ी मिल जाएगी जो कट रही है। 9 से 3 निकालेंगे कितना बचेगा? 7। सॉरी दोस्त, 9 से 3 निकालेंगे कितना बचेगा? 6। फिर 9 से 2 निकालेंगे क्या बचेगा? 7। 9 से 4 5, कितना आया? 9576। अब 9576 वह संख्या है जो 18, 21, 24 से पूरी तरह विभाजित है। लेकिन हमें क्या करना है कि उसमें ऐसी संख्या करना है कि 7 शेषफल आ जाए। तो 7 शेषफल आने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 7 जोड़ देंगे, तो जब काटेंगे तो 7 शेषफल ऑलरेडी आएगा। बस 7 6 13, 7 1 8, 5 95 83 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे बजते हैं, 6 बजे को एक साथ बीप करते हैं, दोनों एक साथ 6 बजे बजते हैं, तो वह दोबारा किस समय पहली बार फिर से बीप करेंगे? कहने का मतलब है दोनों जो है एक साथ 6 बजे बजते हैं, अब वे फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगे? तो जब आपसे ये पूछा जाए एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब मिलेंगे और समय या सेकंड दिया जाए, तो पहले उन समय सेकंड का लासा लेना है। तो लघुत्तम समापवर्तक अगर हम 72 80 का निकालेंगे तो आएगा 720। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, निकाल कर। अब 720 सेकंड के बाद वह लोग दोबारा बजेंगे एक साथ। अब पहले कब बजे थे? 6 बजे। अब देखिए 720 सेकंड, ये सवाल जो दिया गया है ऑप्शन, ये सभी दिए गए हैं मिनट में। मिनट में हम 720 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब हम काट देंगे 0 से 0, 6 से 72 को काटेंगे 12 बार में। तो कितने मिनट बाद ये एक साथ बजेंगे? 720 सेकंड का मतलब 12 मिनट बाद। और पहली बार ये कब बजे थे? 6 बजे। अब 6 बजे पहली बार बजे थे, फिर 12 मिनट और 12 मिनट बाद बजेंगे, तो 6:12 पर ये फिर से बजेंगे एक साथ, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम प्रश्न आपके सामने यह है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्त, ये पार्ट 1 वीडियो था और एलसीएम या एचसीएफ का भी लगभग इसमें सब एलसीएम थे। और पार्ट 2 वीडियो कल या परसों तक आ जाएगी। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं वही प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन यूपीपी या यूपीएसआई में लेना है तो पहले जो प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं हल करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे हल कर लीजिए। आने वाले पेपर रेडियो ऑपरेटर और यूपीपी यूपीएसआई के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो प्लीज़ इस क्लास को आप इग्नोर ना करें। आपको मैं पहले बात बता दूं कि आप जाके प्लेलिस्ट में, जो आपको प्लेलिस्ट में मैथ का प्रीवियस ईयर बताया जा रहा है, पूरी वीडियो आप देख लीजिए, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। सिलेक्शन वहीं से होने वाला है। धन्यवाद दोस्त। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।